अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परम पिता परमात्मा को याद करते हुए, उनको कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए, और उस परम पिता परमात्मा ने हम सब लोगों के कल्याण के लिए, हम सब लोगों के उत्थान के लिए जो वेद रूपी ज्ञान हमें प्रदान किया है, उस वेद रूपी ज्ञान का हम स्वाध्याय कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे। और परमपिता परमात्मा ने हम सब लोगों के लिए जो यह वेद रूपी ज्ञान प्रदान किया है, वह ज्ञान इतना उत्तम, उतना श्रेष्ठ और इतना हम सब के लिए उपयोगी है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे सामान्य रूप से हम देखें तो परमपिता परमात्मा ने हम सब लोगों के उत्थान के लिए जो वेद रूपी ज्ञान दिया है, वह ज्ञान एक प्रकार से हमारे जीवन का पूरा मार्गदर्शन है। हमको कैसे जीना है, कैसे कर्म करना है, किस भावना से युक्त रहना है, और हम अपने जीवन में जो चाहते हैं उसकी पूर्णता कैसे कर पाएं, और जो हम चाहत भी बना रहे हैं वो चाहत भी हमारी कैसी हो, किस प्रकार से हो, और उस चाहत में भी क्या सावधानी रखनी चाहिए, वो सारी चीज़ों को बताया है। जैसे चाहत से विपरीत, पहला तो हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं वो कर्म कोई मजबूरी में नहीं, अपितु अपनी ही चाहत मानी अपनी ही इच्छा के अनुसार करते हैं। हम उसमें कोई लाभ देखते हैं, अपना कोई हित देखते हैं, अपनी कोई अच्छाई उसमें ढूंढ करके फिर हम उस कर्म में प्रवृत्त होते हैं। तो जिस भी कर्म में हम प्रवृत्त होते हैं उसमें पहली हमारी चाहत होती है, और जो हमारी चाहत होती है उसी के अनुसार हमारे कर्म होती है, और वही चीज हमको प्राप्त होती है। और हम जो भी चीज प्राप्त करना चाहते हैं उसकी चाहत यदि हम बढ़ा दें तो उसी का नाम है प्रार्थना। प्रकृष्टेन अर्थना प्रार्थना, कि जो वस्तु हम चाहते हैं उसके लिए हमारा रोम रोम, हमारा विचार, हमारा मन उसी के अनुकूल, हमारी बुद्धि उसी के अनुकूल चले, उसी के बारे में चिंतन मनन करे, उसी के बारे में सोचे। यदि हम उस सावधानी को नहीं रखते हैं, उसी प्रकार से नहीं करते हैं, तो केवल चाहत मात्र से हमारा कुछ नहीं प्राप्ति होनी है। हमको जो चीज चाहिए उसकी चाहना पहले खूब होनी चाहिए, खूब मानी हर समय हमारी एक मांग बन जानी चाहिए, तो वो वस्तु हमको प्राप्त हो जाती है। और वो चीज परमपिता परमात्मा की ओर से भी एक ऐसी व्यवस्था है इस धरती पर कि हम जो चाहते हैं उसके लिए हम रात दिन जिए, जो चाहते उसके लिए सोचिए, जो चाहते उसके लिए विचार करें, जो चाहते उसके लिए बुद्धि लगाए, जो चाहते उसके लिए हमारे पास जो भी शक्ति सामर्थ्य कर्म है वो उसी के लिए करे, तो निश्चित रूप से कुछ काल पर पा करके, कुछ काल को पा करके वो वस्तु हमको प्राप्त हो जाएगी। इसके लिए हमको उसके अनुकूल चलना पड़ेगा। और उस सब में एक बिंदु आता है, वह बिंदु होता है विचार। जो हम विचार कर रहे हैं वह विचार वाला बिंदु इतना उत्तम है, इतना श्रेष्ठ है कि जो हम सुबह से लेकर के शाम तक जिन विचारों में हम जीते हैं, वह जो विचार हैं वह विचार हमारे लिए उपलब्धि के कारण बनते हैं। यदि हमारा यह विचार जो है वो नियंत्रण में नहीं है, अपने कंट्रोल में नहीं है और अंधाधुंध चल रहा है, तो जो विचार आते रहते हैं वही परमात्मा के द्वारा मान लिया जाता है कि इनको यही चीज चाहिए, और वही चीज हमको दी जाती है। और कोई भी विषय के प्रति हमने या कोई भी प्रवृत्ति से पहले हमने उस कर्म के बारे में या उस विषय में हमने नेगेटिव विचार करना चालू कर दिया, नेगेटिविटी हमने प्रस्तुत कर दी, तो निश्चित रूप से उसका परिणाम भी नेगेटिव ही होगा। और हमने पॉजिटिव विचार करना चालू किया और पॉजिटिविटी में हम जी रहे, तो निश्चित रूप से उसका जो परिणाम है वो ऐसा ही हमको पॉजिटिव प्राप्त होगा, क्योंकि परमपिता परमात्मा के माध्यम से भी यह ऐसा ही मान लिया जाता है और उसी के अनुसार हमको दे दिया जाता है अनुकूलता, और उसी परिणाम को हम प्राप्त करते। इसलिए हम अपने विचारों के ऊपर कंट्रोल करें, हमारे विचारों को हम सही दिशा में लगाए, जो चाहते हैं उसके अनुसार ही हम विचार करें, तो निश्चित रूप से वो परिणाम वैसा का वैसा ही हमको मिलेगा और प्राप्त होगा। तो यह जो विचार की शक्ति है वह शक्ति हमको मिलती है वेदों के माध्यम से। वेद मंत्र, मंत्र का अर्थ है मनना त्रायते इति मंत्र, जिसका चिंतन मनन करने से हमारे जीवन की रक्षा होती है, हमारे जीवन का उत्थान होता है, हमारा जीवन शुभ से युक्त होता है और अशुभों से मुक्त होता है।
वह शक्ति है मंत्रों के माध्यम से। जैसे हमने ईश्वर स्तुति प्रार्थना का जो पहला ही मंत्र है, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। विश्वानि देव सवितर दुरितानि, जो हमारे जो दुरित हैं, दुर्गुण है, दोष है या अज्ञानता है, तमोगुण है, अंधकार है, उन सब को दूर कीजिए। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव। और जो भद्र है, कल्याणकारी है, शुभ है, हमारे लिए हितकारी है, हमारे उत्थान के लिए उपयोगी है, जो सत्व है, उससे हमें युक्त कीजिए। तो यह जो प्रार्थना है वह साकार रूप कब लेगी? यह प्रार्थना साकार रूप तभी लेगी जब हम उसके अनुसार चाहत में रहेंगे, उसी के अनुसार हम जीते रहेंगे, उसी के अनुसार हमारे रोम रोम की मांग, हमारे मन की मांग, हमारी बुद्धि की मांग, हमारे कर्मों की मांग ही वह बन जाए, तो निश्चित रूप से वो हमारे जीवन में घटित हो जाएगा। लेकिन इन प्रार्थनाओं को हम गुनगुनाते रहें और उसके बाद उसके अनुसार हमारी अस्तित्व की मांग नहीं है, तो वो कोई भी काम होना नहीं। इसलिए कोई भी वस्तु की प्राप्ति के लिए हमको निरंतरता के साथ हमको युक्त रहना पड़ता है, उस चाहत के साथ। और उस चाहत से जब हम युक्त रहते हैं तो निश्चित रूप से वह लाभ हमको प्राप्त होते ही होते हैं, उसमें कोई रोक नहीं सकता है। ये परमपिता परमात्मा की एक व्यवस्था है और उस परमपिता परमात्मा ने हमको विचारने के लिए स्वतंत्रता दे रखी है। आप अच्छा भी विचार सकते हैं, बुरा भी विचार सकते हैं, आप अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। कर्म करने की यहाँ पर स्वतंत्रता है, चाहे शरीर से, चाहे वाणी से, चाहे मन से। हम जो 3 प्रकार से कर्म करते हैं, उस कर्मों के लिए हमको स्वतंत्रता दे रखी है कि हम स्वतंत्र होकर के कर्म करें। और ये एक ही जीवन ऐसा है जो मनुष्य जीवन है, जिसमें हम स्वतंत्र होकर के कर्म कर सकते हैं, स्वतंत्र होकर के हम विचर सकते हैं। लेकिन इससे अतिरिक्त कोई भी ऐसी योनि नहीं है, कोई भी ऐसा जीव नहीं है या इस किसी भी प्रकार की प्रजाति नहीं है जिसमें हम स्वतंत्र होकर के उन कर्मों को करें और स्वतंत्रता हो हमारे जीवन में कि ये करे ये ना करे, ऐसी स्वतंत्रता नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे हमारे इस जीवन में यह हमको स्वतंत्रता मिलती है और इस स्वतंत्रता के प्रयोग करके हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं और उसमें कुछ लोभ लालच के कारण हम अधिक प्राप्त करना चाहते हैं और उसके कारण हम गलत कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। चाहे अच्छे या बुरे कर्म से कैसे भी, बस वो वस्तु हमको प्राप्त हो, वो स्थिति हमको प्राप्त हो, वो चीजें हमको प्राप्त हो, ऐसी कामना से जब हम युक्त हो जाते हैं तो अशुभ से हम युक्त होते हैं, पाप से युक्त होते हैं और उन पापों का परिणाम फिर हमको गलत भुगतना पड़ता है और गलत रास्ते पे हम चले जाते हैं। तो इसलिए हम अपने जीवन में सावधानी बरतें और जो भी कर्म करते हैं उसके पहले सोचे विचारे, उसके परिणाम के बारे में दूरगामी दृष्टि से भी उसका विचार करें, सोचे और देखे और उसके बाद हम उस कर्म में प्रवृत्त हों। क्योंकि कर्म करने के लिए तो हम स्वतंत्र हैं, लेकिन कर्म कर डालने के बाद, कर्म कर लेने के बाद उसका जो परिणाम है वह परिणाम हमारे हाथ में नहीं, वो परमपिता परमात्मा के हाथ में है कि हमने जैसा कर्म किया उसी के अनुसार हमको वह कर्म का फल प्राप्त होगा। हमने अच्छा कर्म किया तो अच्छा फल मिलेगा, हमने पुण्यकारी कर्म किया तो हमको पुण्यकारी फल मिलेगा, और हमने गलत कर्म किया, पाप रूप कर्म किया तो निश्चित रूप से उसका फल हमको गलत मिलेगा, अर्थात दुख रूप हमको फल मिलेगा, कष्ट रूप फल मिलेगा। और उसको प्राप्त करके कोई भी खुश नहीं होता है या कोई भी राजी नहीं होता है, और कोई अपने जीवन में नहीं चाहता है कि हमको दुख मिले, हमको कष्ट मिले, हमको पीड़ा मिले। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है इस धरती पर जो चाहता हूँ। लेकिन सुख हर कोई व्यक्ति जानता है, जो चाहत है वो हमको चाहिए, चाहत के अनुसार हम प्राप्ति करना चाहते हैं तो हमको निश्चित रूप से शुभ कर्म में प्रवृत्त होना पड़ेगा, अच्छे कर्म में प्रवृत्त होना पड़ेगा, दिव्य कर्म भागवत कर्मों से युक्त रहना पड़ेगा। तो यह बात आ जाती है कर्मों के ऊपर। तो वेद ने हमको वो कर्म की भी कैटेगरिया बताई, वो कर्म भी हमको बताएं कि कैसे कर्मों को हमको करना है, कैसे कर्मों को हमको नहीं करना है। एक विधि और एक निषेध की किताब ही वेद है या फिर अन्य शास्त्र हैं जो भी हैं, और विधि और निषेध हमको बताएं कि ये करो ये मत करो, ये हमको दर्शन कराते हैं। और ऐसे चलो ऐसे मत चलो, ऐसे सोचो ऐसे मत सोचो, ऐसे बोलो ऐसे मत बोलो, ये सारा विधान है जो वह शास्त्र में है कि धर्म के अनुसार चलो, अधर्म के अनुसार मत चलो, सत्य बोलो झूठ ना बोलो, चोरी मत करो। इस प्रकार की जो भी विचार हैं या कर्म के बारे में बातें हैं वो शास्त्रों में बताई हैं, वेदों में बताई। और जब हम उसके अनुसार चलेंगे, उसके अनुसार करेंगे तो निश्चित रूप से हम उत्तम गुणों को प्राप्त करेंगे। यह जो श्रेष्ठ कर्म बताएं
उन श्रेष्ठ कर्मों की जो एक कैटेगरी है, उसमें भी जो श्रेष्ठतर कर्म है, श्रेष्ठतमम कर्म है, जैसे अच्छे कर्म तो हैं ही, लेकिन अच्छे कर्मों में भी सबसे अच्छा कोई कर्म है, तो वैसा अच्छा कर्म कोई है तो वह यज्ञ कर्म है, यज्ञ करना। इसलिए कहा यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म शतपथ ब्राह्मण में बताएं। और इतना ही नहीं, सब जगह पे वेदों में तो अपूर्व पड़ा है, जैसे हम पहले से ही चर्चा करते आ रहे हैं, स्वाध्याय करते आ रहे हैं, कई मंत्रों का हमने स्वाध्याय किया। और आगे देखे तो सुक्तियां भी इतनी मिलती हैं। यजस्व वीर, ऋग्वेद में बताया कि हे वीर, तू यज्ञ कर, हवन कर, अग्निहोत्र कर, इससे तेरा कल्याण होगा, तेरा उत्थान होगा, तेरा चारों ओर से शुभ होगा। क्यों वो बताया? वीर को भी यज्ञ करने के लिए बताया। तो हम जब यज्ञ करेंगे तो हमारा कल्याण होगा, हमारा उत्थान होगा, हम जो चाहते हैं उसी के अनुसार हम प्राप्त होंगे। और यज्ञ करने के लिए जो आदेश दिए हैं, यज्ञ करने के लिए जो प्रेरणाएं दी हैं, यज्ञ के जो विभिन्न लाभ बताए, और यज्ञ करने के लिए अनिवार्य रूप से परमपिता परमात्मा कहते हैं कि आप यज्ञ करो, यज्ञ करो, यज्ञ करो। इस प्रकार से बार बार अलग अलग मंत्रों के माध्यम से अलग अलग रूप से हमको बता रहे हैं, और अलग अलग उसके लाभ भी हमको बता रहे हैं। तो वह यज्ञ कर्म जब हम करते हैं तो निश्चित रूप से उन सारे लाभों को हम प्राप्त करते हैं, अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करते हैं, और अपना जीवन उत्कृष्टता से युक्त होता है। और इस यज्ञ कर्म को करने से हमारे पुण्य भी बनते हैं। उस यज्ञ कर्म को करने से हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी विशेष रूप से होती है। चाहे वो कोई भी मत पंथ संप्रदाय को मानने वाला हो, कोई भी पद्धति से वो अपनी साधना कर रहा हो, लेकिन सब जगह पे कॉमन होता है कि जब मन की सात्विकता बरकरार है, मन की सात्विकता बढ़ी रहती है, तो जिस किसी भी पद्धति से वो उपासना करता है, और या जिस किसी की भी उपासना करता है, उसमें उसको विशेष रूप से गति मिलती है। तो जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ एक ऐसा साधन है, यज्ञ को करने से ऐसी दिव्य ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं, ऐसी दिव्य ऊर्जाएं बनती हैं, जिस ऊर्जा के समय पे बैठने मात्र से, जिस दिव्य ऊर्जा में रह करके हम श्वास लेने मात्र से, वह जो ऊर्जा है वो हमारे मन को सत्व से युक्त कर देती है, हमारे मन को सात्विकता से भर देती है। और हमारे भीतर जो हम शक्तियों के केंद्र कहते हैं, अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूरयोध्या, जो हमारे शरीर में 8 चक्र हैं, मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक, उन चक्रों की शक्ति जो है वो भी बढ़ने लग जाती है यज्ञ को करने से। और उसकी शक्ति बढ़ने से वह जो केंद्र होते हैं, जिसको हम कुंडलिनी शक्ति भी कहते हैं योग की भाषा में, या जो अष्टचक्र है वो भी बताते हैं, या इससे अतिरिक्त अन्य रूप में भी जो जाते हैं, अंदरूनी शक्ति या आध्यात्मिक शक्तियों का जागरण इत्यादि हम मानते हैं, या अदृष्ट शक्ति जो हमारे भीतर सुसुप्त शक्तियां हैं, उन शक्तियों का ऊर्ध्वारोहण या उन शक्तियों का जागना हम बताते हैं। तो हम इस यज्ञ को करके इन सारे लाभों को प्राप्त करें, इन सारी उन्नति को प्राप्त करें, इन सारी चीजों को प्राप्त करके हम अपने जीवन में एक उत्कृष्टता को प्राप्त करें। ये जो चीज है वो हमको यज्ञ के माध्यम से प्राप्त होती हैं। और इसलिए वेदों में जो बार बार बताया है कि हम यज्ञ करें, और यहाँ जो बताए हैं यजस्व वीर, जो वीर हैं, हे वीर तू यज्ञ कर, ऐसे वेद मंत्रों के माध्यम से बताएं। तो हम इस यज्ञ को करें, इस यज्ञ के लाभों को प्राप्त करें, और इस यज्ञ के लाभों को प्राप्त करके हम अपने जीवन को दिव्यता से युक्त करें, और हम उस कैटेगरी में खड़े हों कि जहाँ पर हम ऐसे उत्तम कर्म को करें जो अच्छे कर्म, उत्तम कर्मों में भी सबसे श्रेष्ठ हो, जिस कर्म को करने मात्र से पुण्य भी प्राप्त होते हो, जिस कर्म को करने से हमारा भी कल्याण होता हो, जिस यज्ञ को करने से हमारी भीतर की सुसुप्त शक्तियों का भी जागरण होता हो, जिस यज्ञ को करने से हमारा शरीर भी स्वस्थ होता हो, हमारे शरीर की बीमारियां भी दूर होती हो, जिस यज्ञ को करने से यह वायुमंडल भी शुद्ध होता हो, वायुमंडल की विषाक्तता भी दूर होती हो, जिस यज्ञ को करने से हमारा तो कल्याण होता ही है, हमारा हमको तो लाभ मिलते ही, लेकिन हमारे परिवारजनों को लेकर के हमारी अड़ोस पड़ोस के सारे लोगों को भी जिस कर्म से लाभ मिलता हो, ऐसा उत्तम कर्म तो और हमको शायद ही कोई मिले। जिसके कारण यहाँ पे कहा यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, जो कर्म करने लायक है उन कर्मों में सबसे श्रेष्ठ कर्म यज्ञ को बताया। और वैदिक काल में हम देखें, पूर्व काल में देखें तो ऋषि मुनियों की कुटियाओं से लेकर के राजमहलों तक सब जगह पर इन यज्ञों का विस्तार रूप से
आचरण हुआ करता था, प्रचलन था। और यह यज्ञ हम देखें प्राचीन काल की विधा में, तो प्राचीन काल में यह यज्ञ पुत्रेष्टि यज्ञ, जो पुत्र की कामना के लिए किया जाता है, या स्वर्ग कामो यजते, स्वर्ग की कामना से यज्ञ किया जाता था, या इससे अतिरिक्त अन्य भी जो भी कामना है, आयु यज्ञेन कल्पताम, जो हमारी आयु है उसकी कामना से भी यज्ञ किया जाते थे। चक्षुर यज्ञेन कल्पताम, श्रोत्रम यज्ञेन कल्पताम इत्यादि। हमारे शरीर की जो एक एक इंद्रियां हैं, जिस इंद्रियों की भी कामना पूर्ण होती है इस यज्ञ के माध्यम से। और उतना ही नहीं, इससे अतिरिक्त सारे भूमंडल का संतुलन होता है यज्ञ के माध्यम से। इसलिए कहा अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, चराचर ये सारा जो भूमंडल है, ब्रह्मांड है, जगत है, वो सारे चराचर भूमंडल में, ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित करने का काम करता है यज्ञ। इसलिए यज्ञ कर्म करना हम सब लोगों के लिए अति उत्तम है, अति श्रेष्ठ और श्रेयस्कर है। और जो भी कर्म हम कर रहे हैं, उन कर्मों को करने मात्र से हम उन कर्मों के फलों से युक्त हो जाते हैं, और उन फलों के भोग को हमको भुगतना ही पड़ता है। कृतम कर्म शुभाशुभम अवश्यमेव भोक्तव्यम, कृतम कर्म शुभाशुभम, जो भी कर्म हम करते हैं उसके जो फल शुभ हैं या अशुभ है, अवश्यमेव भोक्तव्यम, निश्चित रूप से हमको भुगतना ही पड़ता है। तो हम पहले से ही सोचे विचारे, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने हमको स्वतंत्रता दे रखी है कि हम कोई भी कर्म को करने से पहले 1000 बार सोच ले, विचार कर ले कि उसका परिणाम क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, क्या उसका रिजल्ट होगा, वो हम पहले ही सोचे विचारे और निर्णय करने के बाद फिर हम कर्म में प्रवृत्त हो। क्योंकि कर्म करने से पहले निर्णय करने में हम स्वतंत्र हैं, लेकिन जब हमने कर्म कर डाला उसके बाद हम परतंत्र हो जाते हैं। वो जो कर्म हम करते हैं उसका निश्चित रूप से हमको फल भुगतना पड़ता है, शुभ का शुभ, अशुभ का अशुभ। तो इसलिए हम अशुभ कर्मों के फलों को ना भुगतना पड़े, उससे बचने के लिए, और हम जो भी शक्ति, सामर्थ्य, ऊर्जा लगाएं वो पहले से ही हम सही दिशा में लगाए, और सही दिशा में लगा करके हम ऐसे कर्मों को करें जिन कर्मों को करके हम अपने जीवन के साथ साथ इस जगत में भी एक दिव्यता का आधान करें, और हमारी एक विशेष उपयोगिता हो सब जगह पे। हम कहीं पर भी अड़चन रूप ना बने, और हम दूसरों के लिए उपयोगी तो बने लेकिन हानि करने वाले कतई ना बने। ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य, ऐसी ऊर्जा को हम प्राप्त करें, ऐसे कर्मों को हम प्राप्त करें, और ऐसे कर्मों को करके हम अपने जीवन को भी उन्नत बना सकते हैं, अपने जीवन को भी ऊपर उठा सकते हैं, और उसके साथ साथ इस जगत को भी हम शुभ से युक्त कर सकते हैं। तो हम अपने जीवन में उत्कर्ष को प्राप्त करें, उसके लिए हम पहले सही कर्मों का चुनाव करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। तो हम वेद मंत्रों के ऊपर चर्चा कर रहे थे, वेद मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे थे। तो इन वेद मंत्रों में जो विभिन्न मंत्रों के माध्यम से जो हमको ज्ञान बताया है, वह ज्ञान हमारे जीवन की पूर्णता कैसे हो, हमारे जीवन में निःश्रेयस को हम कैसे प्राप्त करें, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, और हम अपने जीवन में जो हमारी मूल चाहत है उसको कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, और इस जीवन को हम सफलतापूर्वक कैसे जी सकते हैं, उसके लिए यदि हम वेद मंत्रों का स्वाध्याय करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो दृष्टि है वो दूरगामी दृष्टि हो जाएंगी, एक स्पष्ट दृष्टि हो जाएगी, और उसमें कोई भ्रांति नहीं रहेगी। और फिर उसके बाद हम अपने जीवन में जो कर्म करते हैं उन कर्मों का जब हम चुनाव करेंगे और सही तरीके से हम कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से हम शुभ को और लाभ को प्राप्त करेंगे। इसलिए परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के आदि काल में हमको इस वेद रूपी ज्ञान को दिया। जैसे कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री, कोई अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट का हमको कैसे प्रयोग करना है, जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि से लेकर के जो मोबाइल इत्यादि होता है, तो वो जब यंत्र बनते हैं तो वह यंत्र जब प्रायोगिक स्तर पे आते हैं, जो व्यक्ति खरीदता है उसके साथ साथ, उस साधन के साथ साथ उसको एक छोटी सी बुक भी दी जाती है, उसके बारे में जानकारी के साथ उसका किस तरीके से कैसे प्रयोग करना है उसके बारे में उसमें बताता है। और जब हम उसके अनुसार हम उसका प्रयोग करते हैं, उसका प्रयोग लेते हैं और सावधानी जो बताई वो सावधानियों को रखते हैं, तो निश्चित रूप से वो जो यंत्र हमने खरीदा है वो सही तरीके से हमको प्रयोग में भी आएगा, उसका सही प्रयोग लेना भी हमको आएगा, और उसके साथ साथ हम उस
संसाधन को हम लंबे समय तक टिका करके भी रख सकते हैं। तो इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा ने हमको इस धरती पर भी भेजा और उसके साथ साथ ये सारे संसाधन भी हमको दे दिए, और संसाधन देने के साथ साथ हमको वो ज्ञान भी दे दिया कि जिस ज्ञान को प्राप्त करके हम इन संसाधनों का सही तरीके से सही रूप में प्रयोग करके और हम अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सके, अपने जीवन में ऊपर उठ सकें और अपने जीवन में जो निःश्रेयस हैं, मोक्ष है, अपवर्ग हैं, जो सबके लिए श्रेयस्कर हैं, उस रास्ते को पकड़ करके हम उसके चरम उत्कर्ष तक पहुंच सके। ऐसा हमको सहज और सुगम रास्ता हम सबको बताया है। और उसी में जो एक यज्ञ की परंपरा है, जो यज्ञ करने से हमारे जीवन में और इस जगत में दोनों में दिव्यता स्थापित होती है और हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। तो ऐसे दिव्य कर्म, भागवत कर्मों को हम सब अपनाएं और अपने जीवन को पूर्णता से युक्त करें। तो आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।